ऑफ लीश करना आपकी कन्वीनियंस है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं इसको ऑफ लीश कर सकती हूँ, मैं फिर भी नहीं करती क्योंकि लोग तो डरते हैं ना। हाँ, और तुम जाके वहाँ बोलते काटते नहीं है उसको। हाँ यार, ये भी एक बहुत ये इम्पोर्टेंट। भी बोला है कि डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, ठीक है, डेली रूटीन बुक करेंगी, शर्त एक ही है 100K पहले हो जान दो, उसके बाद करेंगे। एज मच एज पॉसिबल यार, जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं काइंडली कीजिए। जैसे ही 100K होता है हम आपको इनका, अब मैंने इसको देखो क्लोज लीश पे ले रखा है, इसलिए मैंने आपको बताया था ना, ये जो डबल हैंडल लीश है ना, इसका फ़ायदा यही होता है। इसको क्लोज कर रखा है, मेरे लेफ्ट में है, यहाँ से ट्रैफिक भी आएगा तो भी सेफ रहेगा। हमें तो लोग ऐसे बोलते थे आपका हस्की तो मतलब वो तो ओरिजिनल ही नहीं है, प्योर नहीं है, जो इंडियंस बोलते हैं ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आशा करते हैं आपकी सबकी हेल्थ अच्छी होगी। और आज है संडे, संडे को बनाएंगे फंडे और करेंगे दोनों बच्चों के साथ मज़े। आ जाओ। हाँ, आ गया मेरा बच्चा आ गया। अरे गुड बॉय, हाँ जी हाँ जी। जाओ मम्मा के पास जाओ, मम्मा कहाँ है, जाओ। हाँ जाओ जाओ मम्मा के पास। कहाँ है मम्मा? हो वहाँ पे, हाँ जाओ। हाँ, इसको काल को ऑफ लीश कर दो ना, बड़ा खुश हो जाता है। और कमाल की बात है कि अगर ये ऑफ लीश हो जाता है ना तो फिर भी रिलायबल फील होता है। एटलीस्ट ऐसा लगता है कि ये कहीं भागेगा नहीं। बट हस्कीज के साथ थोड़ा सा केस अलग हो जाता है कई बार। इनको पता है, कमाल की बात है, इनको एस्केप आर्टिस्ट बोला जाता है। मतलब ये बदनाम है पूरी दुनिया में एज भगोड़े के तौर पे। ये मतलब प्रोफेशनल भगोड़े नहीं होते, ये अपने हिसाब से चलते हैं। आप हम ह्यूमंस के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम हस्की ओनर्स है ना भाई, थोड़ा सा इनको लीश पे रखना थोड़ा ज़रूरी है। इट्स नॉट, मतलब वैसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इनकी नेसेसिटी है भाई। उल्टा गलत हो जाएगा, अगर ऑफ लीश कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा कहीं बार। प्लस आपको पता होगा इनके जितने भी एंसेस्टर्स थे, और जो साइबेरिया में जो स्लेड पुल करते थे, वो ऑफ लीश नहीं करते थे, याद रखना। वो हार्नेस वगैरह पे ये तो मतलब ये माइंड नहीं करते अगर आप इनको लीश पे रखते भी हो ना। दे एक्चुअली डू नॉट माइंड। जैसे वुल्फ को देखो, ये एक्चुअली मज़े से देखो पूंछ हिलाता हुआ जा रहा है, लीश पे है, ये मैं माइंड नहीं करते। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि मेरे को तो अपने डॉग को बस पूरी फ्रीडम ही दे देनी है। ऑफ लीश करना आपकी कन्वीनियंस है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं इसको ऑफ लीश कर सकती हूँ, मैं फिर भी नहीं करती क्योंकि लोग तो डरते हैं ना। हाँ, और तुम जाके वहाँ बोलते काटते नहीं है उसको। हाँ यार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अपने डॉग को ऑफ लीश कर रहे हो, मतलब आप दिखा रहे हो कि हाँ देखो मैंने ट्रेन किया है, वो अच्छी बात है, इट इज़ गुड फॉर यू, बट इज़ इट गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर पीपल? नहीं ना। तो रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट को ये भी देखना होता है कि भाई मेरे को बस ऑफ लीश का ढिंडोरा नहीं पीटना, मुझे आसपास के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, किसी को नहीं। हाँ ये किसी को नहीं काटेगा, लेकिन खेलने चले जाएगा और आ भी जाएगा मेरे बुलाने पे। ये देखो दोस्तों, आज हम बच्चों को थोड़ा मेन रोड पे लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे भी इनको एक्सपोजर मिलना ज़रूरी होता है। आसपास में देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं, बिज़ी ट्रैफिक है, तो जो नई नई जो साउंड्स आती है ना, उन साउंड से डॉग्स का यूज़ टू होना बहुत ज़रूरी होता है, पपीज़ का स्पेशली। फियर बेस्ड बिहेवियर्स इनके अंदर ना आए, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए इनको बाहर ऐसे एक्सपोजर देना ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कई सारे डॉग्स होते हैं जो दिवाली के टाइम पे बम पटाखे वगैरह सुन के डर जाते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? क्रैकर साउंड से क्यों डरते हैं डॉग्स? वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पपीहुड में अर्ली एक्सपोजर नहीं मिला होता लाउड नॉइसेस से। सो जब वो बड़े हो जाते हैं तो जैसे ही कोई भी पटाखा फूटेगा उनको लगेगा डर, और फिर उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए जब वे छोटे होते हैं, व्हेन दे आर पपीज़, इनको बाहर ऐसे आप रोड पे लेके आइए। यहाँ पे देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, अलग अलग साउंड्स आ रही हैं, अलग अलग स्मेल्स आ रही हैं, इनसे इनको एक्सपोजर मिल रहा है, ये यूज्ड टू हो जाएंगे एंड दे विल बी कंफर्टेबल डाउन द लाइन। हाँ, आपने देखो नोटिस किया होगा, हमने दिवाली के देखो पटाखे वटाखे फोड़े हैं, वुल्फ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लेफ्ट हैंड से दोनों को खींच सकती हूँ। लेफ्ट हैंड से? राइट से मेरे को चलाने में दिक्कत होती है। हाँ। अभी देखो मुझे उधर दे दिया मैंने। अभी हम देखो ये, हाँ ऐसा किसी और के साथ भी है, भाई तुम्हारा लेफ्ट हैंड ज्यादा पावरफुल है, जबकि तुम लेफ्ट हैंडी हो भी नहीं, राइट हैंडेड हो।
फिर भी लेफ्ट हैंड ज़्यादा पावरफुल है, क्यों? ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने बचपन से इसको लेफ्ट पे ही चलाया ना। हमने यूजुअली क्या करते हैं भाई, ट्रैफिक वगैरह से बचाने के लिए डॉग्स को ट्रेन करते हैं लेफ्ट की तरफ ही चलने के लिए। तो हमारा जो लेफ्ट होता है ना वो थोड़ा यूज हो जाता है, मसल मेमोरी बन जाती है कई बार। भाई मैं लेफ्ट से ना 60 किलो खींच सकती हूँ पता है? हाँ पूरा। लेकिन राइट से भी देखो कराना ज़रूरी होता है क्योंकि इस तरफ से आएगा पूरा का पूरा ट्रैफिक। वुल्फ की मम्मा ने देखो उसको राइट में कर रखा है, बट मैं लेफ्ट की तरफ से मैं कैमरा होल्ड कर नहीं सकता, तो मैंने इसको लेफ्ट कर रखा है। अब मैंने इसको देखो क्लोज लीश पे ले रखा है, इसलिए मैंने आपको बताया था ना, ये जो डबल हैंडल लीश है ना, इसका फ़ायदा यही होता है। इसको क्लोज कर रखा है तो अब ये मेरे से दूर नहीं जाएगा, तो ये मेरे लेफ्ट में है, यहाँ से ट्रैफिक भी आएगा तो भी सेफ रहेगा। ये देखो गाइस, दिख रहा है आपको? ये देखो जर्मन शेफर्ड खींच रहा है। सो यार इस वजह से हम इस छोटू को भाई ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे लाके, ताकि इस टाइप का बिहेवियर भी ना आए। बट वो अच्छा बच्चा है वैसे, बट आई थिंक डॉग वॉकर लगा रखा है, ओनर नहीं है। तो यार डॉग वॉकर्स वगैरह जो करवाते हैं ना कभी कभी ठीक है, बट एज पेट पेरेंट्स जैसे आप इनको हैंडल कर सकते हैं ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। चलो आ जाओ, चलो गुड बॉय। हाँ चल ले, नीचे चल ले तू। हाँ मेरे हाथ में सामान है, चलो। काल यहाँ पे बैठता है, जैसे नीचे आता है ना, इसको यहाँ पे बिठाने की आदत डाल रखी है क्योंकि इसके पैर साफ होंगे दोनों के, क्योंकि ये दोनों के दोनों नवाबजादे बैठते तो है नहीं, इसलिए देखो यहाँ पे शो पीस की तरह रहते हैं इनके बेड्स। यहाँ पे एक जगह पे सजे हुए हैं, देखो शो पीस। पैसा भैंस की पूछ पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने। ओए ये देखो, ये काल को खेलना नहीं है वुल्फ के साथ, पता है? ये वुल्फ ने पटक दिया इसको। काल भाग रहा है और वुल्फ इसको छोड़ नहीं रहा। ये होता है, बहुत पंगे लेता है ना, बहुत भागे जाएगा और वुल्फ इसको छोड़ेगा नहीं। चल पीटूंगा, तेरे को पीटूंगा। अभी रोने वाला है काल, कोई देर जा रही है ऐसे करता है। ये देखो मैं मारो भी, मार इसको। अब काल जगह ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ छुपूं, उधर जाके छुपूं कि इधर आके छुपूं। कोई बचा नहीं रहा, ये दोनों किसी काम के नहीं है। अब नहीं रुकता ये काल, इसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती बेटू, तेरी होती है। बचता फिर रहा है, देख लो बचता फिर रहा है, मेरे को कोई जगह मिल जाए। यहाँ पे यश मिश्रा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि लोग इनको भी ज्ञान देते हैं जैसे हमें देते हैं ना, लोग इनको भी ज्ञान देते हैं कि यार अपने जीएसडी को बांध के रखा करो, जर्मन शेफर्ड को पतली हो गई है, कमज़ोर है। भाई यश भाई, हमें भी बहुत ध्यान दिया जाता है, तुम्हारे जीएसटी की तुम टांगें खराब करती हैं, तुम्हारा जीएसटी देखो, इसको दौड़ाया करो, इसको टाइट मत रखो। ये तो लोगों का काम होता है, ठीक है, बकवास करना। रियलिटी आपको पता है, उनको बकवास करने दो। हर डॉग अलग होता है, आप किसी भी डॉग को दूसरे डॉग के साथ नहीं कर सकते। हम काल को वुल्फ के साथ नहीं कर सकते। वुल्फ का अपना बॉडी वेट है, वुल्फ का अपना ग्रोथ का टाइम पीरियड था, काल का अपना है। दोनों के जेनेटिक्स अलग है भाई, दोनों के जेनेटिक्स अलग है, राइट। तो आप ये मत देखो कि वो कह रहा है कि तुम्हारी डॉग पतली है, ये है वो है, बांध के रखो। आप अगर उसको राइट अमाउंट में खाना दे रहे हो, डेली उसको अच्छा खासा प्रोटीन दे रहे हो, सही पोर्शन दे रहे हो खाने का। हमारे डाइट वाली वीडियो देखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बस फॉलो करो। फालतू लोगों की ओपिनियन से अपना दिमाग मत खराब करा दो। हमें भी बहुत कुछ बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हम सब सही कर रहे हैं। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, जब आप पढ़े लिखे होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, आपको किसी के ओपिनियन से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका डॉग हेल्दी है, खेल रहा है, खा रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। और जर्मन शेफर्ड्स के अंदर ना 2 लाइन होती हैं यश भाई, एक होती है आपकी वर्किंग लाइन, एक होती है आपकी शो लाइन। तो जो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स होते हैं ना, वो लीन दिखते हैं, राइट। उनका स्ट्रक्चर आपको शो लाइन जर्मन शेफर्ड से कंपैरिजन में लीनर साइड पे ही मिलेगा। दूसरा, मेल और फीमेल में भी डिफरेंस होता है जर्मन शेफर्ड्स में। फीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी लीनर साइड पे दिखाई देती है, जबकि मेल्स जो होते हैं वो थोड़े हेवियर साइड पे दिखाई देते हैं। उनकी चेस्ट वेस्ट जो होती है ज़्यादा हैवी होती है, हाइट ज़्यादा होती है, राइट। तो इसलिए ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं, बोलने दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस उसको सही डाइट दो, ठीक है, प्यार करो। डॉग को हमेशा बांध के नहीं रखते, राइट। आप कुछ टाइम दिन में डिसाइड कर सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, बहुत ज़रूरी है, व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज खोल के रखो। हमेशा यार डॉग लाते ही क्यों अगर पूरा दिन। नहीं, जर्मन शेफर्ड्स तो वैसे भी ऑफ लीश बहुत अच्छे से रहते हैं यार, बहुत ओबीडियंट होते हैं, उनको तो वैसे ही बांधने की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
और सर वही है कि कोई दिक्कत हो या फिर रेस्ट करवाना हो डॉग को तो आप बांध सकते हो, राइट। तो बाकी अपने अच्छे से पालो, ठीक है, प्यार करो, खाना अच्छे से दो, एक्सरसाइज का थोड़ा ध्यान रखो। 11 महीने की है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ डॉग्स जो होते हैं वो लेट ब्लूमर्स होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो अभी ब्लूम नहीं करा तो बाद में ब्लूम नहीं करेगी। सबका अपना अपना जेनेटिक्स के हिसाब से ना रेट ऑफ ग्रोथ अलग होता है, अलग होता है। जैसे देखो वुल्फ का जेनेटिक्स अलग है, किसी और हस्की की जेनेटिक्स अलग हो गए, तो हो सकता है वुल्फ थोड़ा जल्दी ग्रो करे या लेट ग्रो करे, है ना, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है। वुल्फ ने लेट ग्रो किया था, राइट, लेट ब्लूमर था। हमें तो लोग ऐसे बोलते थे आपका हस्की तो मतलब वो तो ओरिजिनल ही नहीं है, प्योर नहीं है, जो इंडियंस बोलते हैं ना, पता ही नहीं लोगों को प्योर। बट भाई आराम से जब उसने अपने अपने हिसाब से अपनी एज में उसने ग्रो किया, और देख सकते हैं कैसा है हमारा बच्चा, है ना, इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। भाई आपका डॉग हेल्दी होना चाहिए, टाइम पे खाए पिए मस्त रहे, मेरे हिसाब से वो है। बाकी फिजिकल अपीयरेंस इतना मैटर नहीं करता भाई। और हमें पता है हमें वेट मेंटेन करके रखना है, राइट। तो अपने डॉग का वेट मेंटेन करके रखना है। और जर्मन शेफर्ड्स का यार, हाँ एक और चीज़, इनका वेट भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर अचानक से वेट बढ़ा दोगे ना ठूस ठूस के, तो उनके लेग्स में फिर पंगे भी होने लग जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। आपको बस ये देखना कि आपके डॉग की जो वेस्ट लाइन है ना वो विजिबल होनी चाहिए, यानी चेस्ट कमर ऐसे आई है तो पीछे आते हुए वो ऐसे एंगल नैरो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बराबर है तो ओवरवेट है, ओवरवेट है, ठीक है। बहुत एकदम पीछे से ऐसा हो रखा है तो ओबीज है वो, राइट। जो लैब्राडोर पिचका हुआ है, ठीक है, आपको उसके रिब्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल पिचका हुआ पीछे से, तो वो अंडरवेट है। बस दैट इज लाइक द करेक्ट वे टू फाइंड आउट, विजिबल तरीके से अगर फाइंड आउट करना हो कि आपका डॉग कि अंडरवेट या फिर आप जैसे रिब्स जो है बेसिकली वो फील तो होने चाहिए लेकिन दिखाई नहीं देने चाहिए, समझ रहे हो, कि बिल्कुल एकदम कंकाल टाइप, हाँ कंकाल टाइप बाहर से नजर आ रहा है, राइट। लेकिन आप हाथ लगाओ तो आपको ऐसे रिब्स पता चलने चाहिए कि हाँ तो वो ठीक है, तो वो आइडियल होता है, राइट। बाकी आप ये वुल्फ को दिखाती हूँ मैं, इधर देखो इसकी वेस्ट लाइन फुट चौड़ा है, ये देखो, ये देख रहे हो, दिस इज लाइक परफेक्ट, और यहाँ से नॉर्मल हो गया। देखो पीछे की तरफ से देखो हल्का सा पतला जा रहा है, देखो वेस्ट लाइन है इसका, एकदम ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए कि पूरा ड्रम जैसा एकदम, है ना, खड़ा ड्रम। इट शुड नॉट बी लाइक सिलेंड्रिकल, तो थोड़ा सा नैरो आना चाहिए पीछे की तरफ से, अगर नैरो आ रहा है तो परफेक्ट है। एक और क्वेश्चन हमारे पास, जो हमारे एक फॉलोअर हैं वरुण जी, ठीक है, वो इंस्टाग्राम से उन्होंने हमें मैसेज किया, तो उन्होंने पूछा है कि उन्होंने एक हस्की को अडॉप्ट किया है, शी इज़ 2 years नाउ, और जिनके पास वो पहले थी उन्होंने उसको शायद ढंग से खाना नहीं खिलाया, तो वो 2 साल की अराउंड 13-14 किलो की है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्लियर साइन है अंडरवेट होने का, क्लियर साइन, ठीक है, दिस इज लाइक क्लियर साइन वो अंडरवेट है। आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं उसकी फोटोज़ वगैरह मंगाऊँ तो पूरा एकदम उसका स्केलेटन जो सिस्टम है वो मेरे को बाहर से ही विजिबल हो रहा होगा, मुझे कहीं से उसको टच करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये होता है डॉग्स के साथ, लोग मजे मजे में ले तो आते हैं लेकिन शौक में नहीं लेना भाई, तो पा नहीं पाते वो। आप किसी भी ऐसे रैंडम किसी इन्फ्लुएंसर को देख के नहीं लेके आना प्लीज़। हाँ, तो ये जो वरुण जी ने उनको अडॉप्ट किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है, तो अभी वो चाहते हैं कि वो उनको क्या दे जिनसे उसकी जो हालत है वो बेटर हो सके। तो वरुण जी सबसे पहले तो आपको धीरे धीरे चलना है, एक ही बार में खिला के उसको मोटा करने की, क्योंकि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम मेटाबॉलिज्म पूरा डिसरप्टेड हो रहा है उसका, राइट। हाँ, तो आप एक बार तो वेट को कंसल्ट करो सबसे पहले, ठीक है, आई वुड सजेस्ट उसका चेकअप करवाओ कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, डीवॉर्मिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। अच्छा, बाहर से कोई डॉग जा रहा होगा, निकाल गया अपने काम पे, खेल रहे थे दोनों, वो छोड़ के वुल्फ को अपने काम पे गया, देख रहे हो, खेल कूद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खून में जो गार्डिंग इंस्टिंक्ट है। तो सबसे पहले तो आप उसका एक बार चेकअप करवाओ, डीवॉर्मिंग वगैरह देखो, पेट में वॉर्म्स वगैरह भी होंगे तो आप कुछ भी देते रहोगे तो उसको वैसे भी वो लगेगा, तो डीवॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है, पहले उसकी डीवॉर्मिंग करो, ठीक है। उसके बाद उसका वेट जितना है उस हिसाब से उसको खाना देना शुरू करो, और जितना मतलब हमने पोर्शन साइज़ बता रखा है, हमारी पुरानी वीडियो में जाके देखना, राइट, वो आप निकाल लेना कितना देना है, उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर देना स्टार्ट करो, 100 ग्राम ऊपर दो, बस हल्का हल्का, थोड़ा बहुत कैलोरिक सरप्लस रख के, थोड़ा सा कैलोरिक सरप्लस रखना है हमें, एपेटाइट को बूस्ट करना है। एपेटाइट कैसे बूस्ट होएगी, सप्लीमेंटेशन अच्छी करनी है हमें, और उसको एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है। तो उसके साथ खेलो, एक बॉन्ड बनाओ, क्योंकि हस्कीज जो होते हैं ना, दे आर लाइक पैक एनिमल्स, जितना प्यार करोगे उतनी जल्दी ठीक होगी, राइट। तो उसके साथ बॉन्ड बनाओ। दूसरा सप्लीमेंटेशन, एक बार वेट से कंसल्ट करो, बाकी मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ। एक लिवर टॉनिक ज़रूर रखो क्योंकि वो एपेटाइट को बूस्ट करता है, अभी उसको वो देना स्टार्ट करो, ठीक है। मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल इतना अंडरवेट रखा है तो बोन्स और जॉइंट्स भी उसके वीक हो चुके होंगे, राइट। तो कैल्शियम और जॉइंट्स वगैरह के लिए आपको ग्लूकोसामीन क्या आवाज़
निकाल रहा ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइटिन और कॉन्ड्रोइटिन, ठीक है, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाइट में आप अगर घर का खाना देते हैं तो चिकन ज़्यादा ऐड करो, ठीक है, फिश, चिकन, एग्स ज़्यादा इन द सेंस कि जो जितना पोर्शन है उसमें प्रोटीन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा का मतलब ये नहीं भर भर के पूरा खिला दो फिर उसको लूज मोशन हो जाए, ठीक है। तो चिकन, फिश, एग्स आपके पास ऑप्शन है। और अगर डॉग फूड साथ में दे रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड, ये जो बाहर मिलते हैं, मैं नाम नहीं लेना मार्केट चाहती, वाले ये नहीं, यूरोपियन डॉग फूड आप सर्च कर लेना। एक अच्छा डॉग फूड अगर आप देना चाहते हो तो उसको दो, डॉग फूड भी दे सकते हैं, साथ में उसको आप घर के खाने से भी सप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। मतलब इंक्लूडिंग दी अदर सप्लीमेंट्स, जॉइंट्स और वो कैल्शियम वाला ज़रूर देख लेना। तो और दिस इज़ व्हाट अगर आपको अगर एपेटाइट बूस्ट करनी है तो एक गट सप्लीमेंट एक बार कोशिश करना, अगर इफ़ पॉसिबल तो गट सप्लीमेंट भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा उसके पेट का जितना भी ख़राब हो चुका है ना थोड़ा बहुत, वो सब कुछ धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स जब उसको सही से मिलेंगे तो एपेटाइट खुद ही बूस्ट होगी। गट सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे। आजकल तो बहुत नई नई ब्रांड्स आ रही हैं गट सप्लीमेंट्स के साथ। हाँ, और ये लिटरली इनकी ना इम्यूनिटी बूस्ट करके रखता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो अपने आंसर्स चाहिए थे क्वेश्चंस के वो हम दे पाए हैं। अब बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई और डाउट हो आंसर्स के बाद भी तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, जैसे वरुण जी ने किया। इंस्टाग्राम हैंडल जो है मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी वुल्फ का, ठीक है, काल का भी मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पर भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये भी बोला है कि डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, ठीक है, डेली रूटीन बुक करेंगे। शर्त एक ही है, 100K पहले हो जान दो, उसके बाद करेंगे। रोड टू 100K पास में ही है, तो एज मच एज़ पॉसिबल यार जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं काइंडली कीजिए। जैसे ही 100K होता है हम आपको इनका रूटीन दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम आपके लिए ही जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, पता है। बहुत। और लोग ना अपने बेनिफिट के लिए अपने आप को मतलब सुपीरियर दिखाने के लिए कोई बोलता है कि इस जगह पे रखो, इस रीजन में रखो तो मतलब हस्की के लिए ठीक है, उस वाली रीजन में इंडिया के रख दो तो ख़राब है, या फिर कोई मतलब अपनी कोई सप्लीमेंटेशन कोई लाइन डाल रहा है तो उसके लिए वो अलग तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। 100K हो जान दो, तब तक हमारा थोड़ा गैप फिल हो जाएगा और हमें इस कैमरे की आदत हो जाएगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इस कैमरे की। ऑल राइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।